हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पंडित मॉक शो लाइव सॉल्यूशन में। पहले सवाल से शुरू करते हैं और आज कोशिश करेंगे कि मॉक की वीडियो को 30-35 मिनट तक लेके जाएं, इसलिए मैंने सोचा कि हम लाइव ही मॉक को सॉल्व करेंगे। 30-30 सवाल पढ़ेंगे। 2018 की शुरुआत में एक शहर की जनसंख्या 10,000 और 2018 के अंत में 20% बढ़ गई, 2019 के अंत में 20% घट गई। अगर 20% बढ़े और 20% घटे का मतलब होता है 4% की कमी। तो 10,000 की जनसंख्या में अगर मैं 4% की कमी करूं तो वो 9600 हो जाएगी। कैसे होगा 4%? आप जानते हैं, सक्सेसिव मैंने लगा दिया कि 20% की कमी, फिर 20% बढ़ा और फिर 20% की कमी, माइनस 20 गुणा 20 बटे 100। यही है, गलत तो नहीं कर रहा हूं, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा। तो आपने देखा कि 20 से 20 कट गया। आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, छोटा लिखना होगा ये तो, शिट। कोई बात नहीं, ठीक कर दो कैमरे को। तो कितना आ गया जी? -4% आ गया। हमें पता भी होता है कि अगर कोई चीज x% बढ़ रही है और x% उसके बाद घट रही है तो ओवरऑल जो फर्क पड़ेगा वो -x² बटे 100% का होगा। उसी को देखते हुए मैंने जल्दी इस सवाल को कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि 5a + 6v × 5c - 60। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि अपॉन में ले आते हैं और CND लगा देते हैं। जैसे 5a + 6b है और 5a - 6b बराबर 5c + 6d है और 5c - 6d है। तब आप देख सकते हैं कि जब आप CND लगाएंगे तो ऊपर जाके जुड़ेगा, a बचेगा, नीचे b बचेगा, यानी a/b बराबर आएगा c/d के। तो एक ही ऑप्शन है, कुछ बचेगा नहीं, सब कुछ कट जाएगा। जैसे मैं यहाँ CND लगा रहा हूँ तो आप देखेंगे ऊपर जुड़ेगा तो 10a हो जाएगा और नीचे घटेगा तो 12b। सेम चीज यहाँ पे होगी, ऊपर जुड़ेगा तो 10 से और नीचे घटेगा तो 12d। यानी बहुत ही आसान सवाल था। 10/12 से 10/12 कटेगा, a/b c/d के बराबर आ जाएगा। एक दुकानदार एक निवेश पर 10% कमाता है, दूसरे निवेश पर 20% की हानि उठाता है। दोनों निवेशों का अनुपात 3:4 है, तो संयुक्त हानि प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए, 3 वाले पे अगर 10% कमाएगा तो 30% की कमाई होगी, और 4 वाले पे 20% की हानि उठाएगा तो 80% की हानि होगी। ये ओवरऑल 7 पे होगा, 3 + 4 7, तो ये आ जाएगा -50/7% की ओवरऑल हानि। बहुत आसान सवाल था, इसमें भी कोई कैलकुलेशन नहीं थी। दूध और पानी का मिश्रण 60 लीटर है, इसमें 10% पानी है। कितना पानी मिलाएं कि ये 25% हो जाए? तो देखिए, पानी मिला रहे हैं यानी दूध फिक्स है, तो पहले वाले में दूध 90% है और दूसरे वाले में दूध 75% है। आपको मालूम है, दूध की मात्रा अगर फिक्स है तो दूध की मात्रा निकलेगी कैसे? दूध की मात्रा निकलेगी टोटल मिश्रण गुणा दूध का परसेंटेज। तो मैंने कहा दूध के परसेंटेज का जो रेशियो होगा वो टोटल क्वांटिटी के रेशियो का उल्टा होगा, क्योंकि अगर दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन फिक्स्ड है, चीनी की दूध की मात्रा फिक्स है और दूध की मात्रा कैसे निकलेगी? टोटल क्वांटिटी इनटू परसेंटेज ऑफ मिल्क। वैसे देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम यहाँ पे मॉक का सोल्यूशन कराने आते हैं, गणित पढ़ाने नहीं आते। तो आपको तरीके सीखने हैं। अगर आप उस तरीके की गहराई में जाना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि ये मैंने कैसे किया, तो आप जाके परसेंटेज की क्लास देख लीजिए, फ्री अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो यहाँ पे हर एक चीज को डिटेल में बता के, और मैं इसको वीडियो को इतना लंबा खींच दूं कि 25 सवाल 4 घंटे में 100 क्वेश्चन का मतलब हो गया कि मैं 1 घंटे में 25 सवाल कर रहा हूं, तो कोई मतलब नहीं है। ना ही आपके अंदर इंटरेस्ट रहेगा उसको देखने का, और ना ही आपको उसमें कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो थोड़ा तेज करते हैं। 15 छिक्के 90, पन्ना 75, ये आ गया जी 5/6। अब आप कह रहे हो कि जी टोटल क्वांटिटी पहले थी 60 लीटर, अब आपको क्या होगा, 5 से 6 करने का मतलब 1 बढ़ाना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा जी? 12 लीटर। 12 लीटर इस सवाल का सही उत्तर है। ऐसे सवाल करना बहुत इरिटेटिंग होता है, बट करना पड़ेगा। कह रहा है, ये कह रहा है कि विभिन्न संगठनों ABCD में D और E में पुरुष और महिलाओं का बार ग्राफ दिया हुआ है। पुरुष और महिलाओं का कितने संगठनों में, हिंदी में पढ़ता हूं, महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कम है? महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। देखो, एक तो यहाँ B में कम है, ये पीला वाला महिलाएं, लाल वाला पुरुष है। यहाँ पे कम है 2, 3, 4 में कम है, तो डी आंसर आ जाएगा। आसान था बहुत ही।
एबीसी एक त्रिभुज है, एबी तथा एसी की लंबाई 12 और 10 है, इनके बीच का कोण भी 30 है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब हर बात पे आप ट्राइंगल बनाने लगते हो तो आप बेवकूफ हो। अगर दो भुजाएं दे रखी हैं 12 और 10, उनके बीच का कोण दे रखा है, तो हाफ एक्स वाई साइन थीटा लगाने में क्या तकलीफ है। ये 1/2 1/2 4 तिया 12 30 उत्तर आ गया। अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं ऐसे सवाल में चित्र बनाऊंगा, तो आप गलत कर रहे हो, बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। एक दुकानदार निम्नलिखित में से 3 योजनाएं प्रदान करता है और ये कह रहा है पहले में 9 खरीदो तो 1 फ्री मिल रहा है, यानी 10 में 1 फ्री है, तो 10% डिस्काउंट है पहले वाले में। आप कह रहे हो दूसरे वाले में 7 खरीदने पे 8, तो यहाँ डिस्काउंट कम मिल रहा है। आप खुद बताओ ना, 7 खरीद रहे हो 8 मिल रहा है, तो 8 में 1 का ही मिल रहा है, 1/8 यानी 12.5% हो गया। आप वैसे भी देख सकते हो, जहां 10 पे 1 फ्री मिल रहा है वो डिस्काउंट कम है, यहाँ 8 पे ही 1 फ्री मिल जा रहा है, डिस्काउंट ज्यादा है। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां 10 और 12.5 की लड़ाई हो, वहां 20 और 15 की छूट, तो 20 + 15 ज्यादा ही होगी। तो पहले वाला स्कीम ऐसा है जिसमें छूट कम वाला पूछा है ना, तो बी आंसर है, सही है भाई। ये दोनों में निकालने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ निकालूंगा हर बार नहीं, आप देखो ना कि यहाँ 8 पे 1 की छूट है, हाँ, और यहाँ पे 10 पे 1 की छूट, तो 10 पे छूट आप 1 की दे रहे हो वो कम है, 8 पे दे रहे हो वो ज्यादा है। ऐसा सवाल मैंने अल्ट्रा कैल्सी बैच में भी खूब कराया कि जब भी कभी ऐसा सवाल पूछे तो आप देख सकते हो कि 2 जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। 324 में से 2 घटेगा, ये स्क्वायर होगा, तो x + 1/x का। ये कैलकुलेशन का सवाल है। ऐसे सवाल भी बहुत इरिटेटिंग होते हैं। 5 25 और एक 26/5। देखिए 26/5 अगर आ रहा है और अब भाग में है सब कुछ, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर सब कुछ भाग में है, नीचे आपको लग रहा है कि कभी नीचे से ऊपर 31 जाएगा? नहीं, कभी नहीं जाएगा। आपको लग रहा है नीचे से 7 भी जा पाएगा, 15, इन सब का एलसीएम भी 30 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। आप देखो ना, 26 का एक ही मल्टीपल है, बी इज द करेक्ट आंसर। पूरा करने की जरूरत नहीं है। कौन सा नहीं होगा मैंने ये भी बता दिया, और कौन सा होगा ये भी बता दिया। 13 कटेगा कैसे? कट भी सकता है 13, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं कटेगा, बट नीचे इतनी बड़ी संख्या तो नहीं आएगी मुझे लगता है, क्योंकि देखिए पेपर में थोड़ा बहुत तो ऐसा करना भी पड़ेगा। पेपर में आप बहुत ज्यादा ये नहीं कर सकते कि आपको ये पता लग गया ये नहीं है, ये नहीं है, और ये आपको दिख रहा है होता हुआ, उसके बावजूद भी आप पूरा सॉल्व कर रहे हैं, तो जरूरत नहीं है। इतना रिस्क लेना पड़ेगा पेपर के अंदर भी। x + y = 10 - 3x + y = 2 का एक अद्वितीय हल है। अच्छा, वो अद्वितीय हल क्या हो सकता है इन दोनों का? जैसे आप देखते हो कि मैं कभी पूरा सवाल नहीं पढ़ता, मुझे लगता है कि जहां तक पढ़ के ही हो सकता है तो पूरा क्यों पढ़ा जाए। जैसे मैंने इतना ही पढ़ा, तो मैंने देखा कि इन दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस का 2x 12 के बराबर आएगा, यानी x आ गया -6। अगर x -6 है तो y कितना आ गया? 16 आ गया। सही है भाई, गलत तो नहीं कह रहा हूं। आपने कहा इनका अद्वितीय हल, और रेखा x + y = 10 का x अक्ष के साथ इंटरसेक्शन। x अक्ष का मतलब क्या है? जहां y 0 हो जाएगा x अक्ष का मतलब, तो x कितना आ गया? 10,0। यानी ये रेखा x अक्ष को कहां पे काटेगी? यहाँ। और इन दोनों का अद्वितीय हल कितना है? -6,16। अब आपसे पूछ रहा है कि इनके बीच की दूरी बताओ, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? -6 और 10, 16 का स्क्वायर तो ये होगा, और 16 का स्क्वायर ही ये होगा, तो 16√2 उत्तर आ जाएगा। यही आ रहा था क्या? 16√2 यही आ रहा होगा। देख लो भाई, चेक कर लेना इसका उत्तर क्या है, क्योंकि हमने इन दोनों को जोड़ा है। मैंने इन दोनों को जोड़ा ना, तो -2x और 10 और 2 12, तो -6 ही आ रहा है। ये कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस A and D to the number of मेल ऑर्गेनाइजेशन B and E। वाह, A और D में फीमेल कितनी है? A और D में फीमेल, तो A और D में फीमेल है जी 300, और D में फीमेल कितनी है? 200। 500 फीमेल है टोटल। कितनी है? A और D में कितनी फीमेल है? 500। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है? B और E में पुरुष कितने हैं? 325 और 150। ये आ गया जी 500/475। 25 से भाग करेंगे तो एक 20 बार जाएगा, एक 19 बार जाएगा। अब मुझे 19 बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने देखा ना इनका गैप ही 25 है, यानी ऊपर अगर 20 बार जा रहा है तो नीचे 19 बार जाएगा।
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब सी की क्यूब, 3 इक्वेशन है, वैल्यू पुटिंग का कोई चांस है नहीं, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब 85 माइनस 3 ए बी सी 75 बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी 5 और एक ब्रैकेट में जो पूछा है बेटा, तो 5 दूनी 10, दो उत्तर आ गया। फॉर्मूला बोल देता हूँ, ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब माइनस 3 ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक बार दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं इसमें एक्स, या तो फिर सवाल गलत है, -2 रखा होगा कहीं, कुछ ना कुछ एरर होगी, ऐसा हो सकता है। आप सवाल एक बार वेरीफाई कर लो, वहां -2 होगा। अच्छा, मैंने ऐसा सवाल आपको पहले भी 2-3 बार मॉक में बताया कि जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले एक कोशिश कर लिया करो, जैसे कॉट ए जो होता है वो b बाई पी होता है, यानी b तो 2p है, ये बात तय है। आपसे पूछ रहा है सेक, और मैं जानता हूं कि ये h बाई बी होता है, यानी नीचे 2p आना तय है, नीचे 2p एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो डी सबसे अच्छा होता है। और ये बहुत सवालों में ये कॉन्सेप्ट लगता है और लगेगा भी आगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 22 से विभाज्य है? 22 से कोई ऑड नंबर तो नहीं कट सकता। चलिए पहले से शुरू करते हैं। आपने पढ़ा होगा 2 से तो ये कट ही रहा है, 11 से चेक करना है, तो 3-3 का पेयर बनाया। इस 893 में से 2 गए तो 891 आ गया। 11 × 88, 11 × 11, पहली संख्या ही कट गई, तो अब टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, पहली संख्या कट गई तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बस देख लो इस सवाल में कुछ वेरीफाई है, कुछ इश्यू है तो। ये लो, x प्लस वाई, थोड़ा फास्ट करते हैं। ए और बी किसी काम को 6 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की मदद से उन्होंने 3 दिन में काम पूरा किया, 1848 रुपए कमाए। सी का हिस्सा क्या होगा? बड़ा ही प्यारा सवाल है। देखिए 3 दिन में पहले वाला बंदा 3/6 आधा काम कर देगा। दूसरा वाला बंदा 3 दिन में 3/8 काम कर देगा। मैं ये कह रहा हूँ 1/2 करने के बाद बचा कितना था? तो आपने कहा 1/2 ही बचा था, जिसको मैं 4/8 लिख सकता था। अगर 4/8 में से मैंने 3/8 कर दिया तो 1/8 काम बचा था या नहीं? यानी सी ने अगर 1/8 काम किया तो उसको पैसे भी 1/8 मिलेंगे। 23 अट्ठे 184 और 8 का 8, 231 आ जाएगा। देखते ही पता लग गया। एक बार मैं वेरीफाई कर रहा हूं दोबारा वाले 10 वाले सवाल को। x प्लस वाई 10 है और -3x प्लस वाई 2 है, तो जब मैंने जोड़ रहा हूं तो 2y तो होगा, तो मुझे घटाना पड़ेगा। ये मैंने गलती की यहाँ पे, मुझे तो दिख ही रहा था कि कुछ ना कुछ गलती तो हो ही रही है एक आध सवाल में। तो मैं अगर घटाऊंगा, क्योंकि y माइनस का नहीं है, तो 4x बराबर 8 आ रहा है, यानी x आ रहा है 2। x जैसे 2 आ रहा है तो y कितना आ रहा है? 8। ठीक है, और ये बहुत सिंपल था, मैंने कहा था y 0 होगा और ये 10 होगा, तो 10,0 और 2,8 के बीच की दूरी बतानी है। तो कितनी होगी? √ 2 में से 10 गए, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, उत्तर आ जाएगा 8√2। अब सही है। देखिए मैं भी आपके सामने ही करता हूं, तो कभी कभी आज वैसे 8-9 घंटे की ड्राइविंग के बाद सवाल करने बैठा हूं तो दिमाग एकदम ठिकाने पे नहीं है। 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 15 और 21 हैं। वृत्त की सीमाओं से घिरी बंद आकृति का क्षेत्रफल, देखिए ये और क्षेत्रफल पूछ रहा है ये, तो ये क्या होगा? पाई r² माइनस r², तो पाई 21 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 21 और 15 36, और 21 में से 15 गए 6, 216 पाई उत्तर आ गया। आसान था ये सवाल भी, बहुत छोटा सा सवाल था। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। पहले आप मुझे बताओ 30 सेकंड में दूरी कितनी चलेगी? आपने कहा 72 की स्पीड को पहले मीटर पर सेकंड में बदला और गुणा 30 किया, तो 6 पंजे 30 और 6 तिया 18 और 3 से कट गया जी 24 बार, 24 पंजे 120 पंजे 600 मीटर।
तो मुझे ये पता चल रहा है कि एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 600 मीटर की दूरी तय करती है, तब वो 30 सेकंड लेती है। ये बात मानते हो? अब इस 600 मीटर में आपको पता है प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई चलेगी 360। 600 में से अगर 360 चलेगी तो बचेगा कितना? 240 मीटर। तो 600 मीटर को 30 सेकंड में, 240 मीटर को 12 सेकंड में, ये आंसर है। अरे 60 का आधा 30, 24 का आधा 12, सिंपल। हार्दिक किसी काम का आधा हिस्सा 6 दिन में पूरा करता है, बाद में अग्रिका की मदद से बचा हुआ काम 4 दिन में पूरा कर लेता है। तो अग्रिका अकेले काम का आधा हिस्सा कितने दिन में पूरा करेगी? अब देखो, मैं आधे हिस्से का ही खेल है, आप ये कह सकते हो कि हार्दिक आधा हिस्सा 6 दिन में, ठीक है। अग्रिका और हार्दिक आधा हिस्सा 4 दिन में, एलसीएम आ गया 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12। तो अगर एच से कराऊं, एच की इफिशियंसी 1 है तो वो 12 दिन में कर देगा। यहाँ पे क्या है ना, पूरा काम निकालने की जरूरत नहीं है। एक बंदा आधा काम 6 दिन में, 2 बंदे आधा काम 4 दिन में, तो जो दूसरा बंदा है वो आधा काम कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। आधे काम का ही मामला था, जो 12 है वो आधा काम है। आधा ही था हर जगह, आधा बचा हुआ, आधा पूछा, आधा सब जगह आधा। एक बेलन की ऊंचाई 9 और आधार का क्षेत्रफल 64 पाई है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए अगर आधार का क्षेत्रफल 64 पाई है यानी पाई आर स्क्वायर से, तो मैं ये तो कह ही सकता हूं कि आर 8 होगा। कह सकता हूं नहीं? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 2 पाई आर और आर प्लस एच, ये कह सकते हैं। अगर आप ये नहीं कहना चाहते तो आपको ये पता है कि यार जो हमें निकालना है वो 64 पाई, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल, और ऊपर नीचे का आएगा 2 गुना प्लस 2 पाई आर एच होगा, या आप ऐसे कर लीजिए। लेकिन ऐसे करने से बेहतर ये था कि मैं लिखता 2 पाई आर कितनी है? 8, और आर प्लस एच 9 और 8 17, 17 8 136 दूनी 272। ये ज्यादा आसान कैलकुलेशन थे। 2 किलोमीटर की रैखिक दौड़ में पी 200 सेकंड में दौड़ पूरी कर लेता है, क्यू 220 में करता है। देखिए ये आप 2 किलोमीटर की दौड़ है, यानी ये 2000 मीटर की दौड़ है। सुनना मेरी बात ध्यान से। पी यहां पहुंच गया है 200 सेकंड में, 200 सेकंड में पहुंच गया है। बेटा एक बात बताओ, क्यू जो होगा वो 220 सेकंड में पहुंच रहा है, यानी क्यू को अभी यहां तक पहुंचने में और 20 सेकंड लगेंगे। अगर इस सवाल में ये पूछता कि कितने सेकंड से हरा देगा, तो मेरा जवाब होता कि पी क्यू को 20 सेकंड से हरा देगा। लेकिन दूरी पूछिए तो 20 सेकंड में क्यू कितनी दूरी चलेगा ये बताना है। तो आपने कहा कि जी 220 सेकंड में क्यू इतनी चल रहा है, 220 सेकंड में मुझे 20 सेकंड में निकालनी है, तो मैंने 11 से भाग कर दिया, तो उत्तर आ गया मेरा 2000/11। 20 सेकंड में इतनी दूरी चलेगा। अब 2000/11 कौन सा ऑप्शन है? 2 एकम 2 और 9 11, ये तो कभी नहीं आएगा। 1 एकम 1 और 9 ये आ सकता है। 1 एकम 1 और 5 कभी नहीं आएगा। 0 1 एकम 1 और 7 8 कभी नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन है, सी भाग लगाने की जरूरत नहीं, लगाना चाहो लगा सकते। यदि हार्दिक 20,000 रुपए की राशि 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है, अर्धवार्षिक ब्याज की गणना करता है, एक वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी? 5%, 5% का मतलब हो गया 110.25। 100 रुपए अगर उधार लेगा तो 110.25, 110 दूनी 220 50, एक ही ऑप्शन है 220 50। समझ गए मैंने क्या किया? मैंने बोला कि 100 रुपए अगर 110.25 बन जा रहे हैं 100 रुपए, तो पॉइंट हटा के 2 0 10,000 इतना बन जाएगा, तो 20,000 कितना बनेगा? 20,000 पूछ रहा है, इसका डबल 220 और 50, ठीक है। दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम बड़ी संख्या का दुगना है। हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन होता है। एलसीएम बड़ी संख्या का दुगना है 2a इंटू एचसीएफ 3 है, बराबर a गुणा b। b से a से a कट गया, b कितना आ गया? 6। अगर तान्या 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो केवल 2 मिनट ट्रेन से चूक जाती है। हालांकि अगर 10 की स्पीड से चले तो 4 मिनट पहले पहुंच जाती है स्टेशन तक पहुंचने के लिए तान्या द्वारा तय की गई दूरी। ऐसा सवाल जब भी आता है, डिस्टेंस फिक्स है भाई। डिस्टेंस अगर फिक्स है, ध्यान से सुनना, अगर डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड का रेशियो जो कि कितना है 8/10 का उल्टा होगा टाइम का रेशियो 10/8।
कितना नीचे कम लग रहा है टाइम? 2। आप कहेंगे पहले 2 मिनट से ट्रेन चूक जा रही थी, यानी 2 मिनट लेट थी, अब 4 मिनट पहले पहुंच जा रही है, अंतर कितना हो गया? 6 का। तो 2 को 6 बनाना था बेटा, तो ये कहा हमने कि 30 मिनट लगते थे जी पहले वाले केस में। अब आप ही बताओ, अगर कोई आदमी 30 मिनट में 8 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, कोई आदमी 30 मिनट में 8 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, तो यानी 30 मिनट में 8 किलोमीटर, तो नहीं हाँ, मतलब 1 घंटे में उसकी स्पीड 8 थी, 8 किलोमीटर चल रहा है, तो 30 मिनट में कितना चलेगा? 4। आप ऐसा ना करें तो डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला लगाना है, तो 8 गुणा 30 मिनट का मतलब हाफ हो गया, तो भी 4 किलोमीटर। 4 आ रहे। इस बार उत्तर नहीं भेजना इन्होंने, वेरीफाई कैसे करेंगे? समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य की ऊंचाई 45 से 30 डिग्री हो जाती है। ये एक मीनार है और इसकी परछाई बढ़ जाती है 10 मीटर जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। तो 10 मीटर बढ़ जाती है, 10 मीटर है बेटा। हाइट पूछ रहा है। कोरिया का बच्चा बता सकता है, अगर ये 45 है तो हम कहते हैं कि ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, और अगर ये 30 डिग्री है, ये 1 है, तो ये पूरा √3 होगा। ये √3 और ये 1, तो ये √3 - 1 होगा। अगर √3 - 1 की वैल्यू 10 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 10 बटे √3 - 1। अगर ऊपर नीचे गुणा कर दें √3 + 1 √3 + 1 से, तो आप कहेंगे नीचे 2 आएगा जो इसको 5 बार काट देगा, 5 और √3 + 1 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आप ये नहीं भी काट पीट करते तो भी आपको पता लग जाता कि ऊपर √3 + 1 आएगा, यानी ये उत्तर नहीं होगा, और 3 ऊपर में फैक्टर आ नहीं रहा, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एबी वृत्त का व्यास है। ये चक्रीय चतुर्भुज है और एबी वृत्त का व्यास है। एबी अगर वृत्त का व्यास है और एडीसी ये एंगल 145 डिग्री दे रखा है, तो बीएसी पूछ रहा है। कौन सा पूछ रहा है? ये बीएसी पूछ रहा है। 2 तरीके हैं, या तो मैं 145 से ये निकाल लूं, 180 में से घटा के आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 होता है और ये 90 होगा क्योंकि एंगल इन सेमी सर्किल है, या फिर इसको ऐसे खींच दूं तो ये भी एंगल इन सेमी सर्किल 90 डिग्री है, तो बचा हुआ ये 55 डिग्री होगा। अब ये 55 तो ये भी 55 होगा, क्योंकि सेम कॉर्ड सेम सेगमेंट में सेम एंगल बनाती है, तो 55 डिग्री इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात होगी फिर आपसे बहुत जल्दी। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।